ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। आज सुबह सवेरे ही ये बातें कही जा रही थी कि एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक-ठाक है और एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग का समझौता फाइनल हो चुका है। आज दिल्ली में एनडीए गठबंधन की बैठक होगी और उस बैठक के बाद मीडिया के सामने ये तय कर लिया जाएगा कि किसे कितनी सीटें मिली। 5 पांडवों की इस टीम के बारे में कहा जा रहा था कि सब कुछ ठीक-ठाक है। लेकिन सुबह सवेरे दिल्ली जाने से पहले उपेंद्र कुशवाहा का एक एक्स पर ट्वीट आता है और उस ट्वीट के बाद से चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। इन्हीं सब विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ आरएलएम के प्रवक्ता हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं रामपुकार जी। रामपुकार जी से हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस ट्वीट के मायने क्या हैं और क्या एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। रामपुकार जी, पहले तो आपका भारत लाइव पे बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपको भी बाबा, पूरे बिहार और देशवासियों को इस लोकतंत्र का जो महापर्व होने वाला है उसमें आपके भारत लाइव चैनल को राष्ट्रीय लोक मोर्चा की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। रामपुकार जी, कई राउंड की बातचीत हुई, बीजेपी के लोग आप लोगों से मिलने के लिए आए, लगातार उपेंद्र कुशवाहा जी से मुलाकात हुई, सब कुछ ठीक ठाक होने की बात की जा रही थी, लेकिन अचानक से उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली जाने से पहले एक ट्वीट करते हैं। इस ट्वीट के मायने क्या निकाले जाए? क्या वार्ता अभी पूरी नहीं हुई है? हाँ, देखिए बाबा, हमारे नेता जो ट्वीट किए हैं उस पर लिखे हैं कि इधर उधर की खबरों पर मत जाइए, जी वार्ता अभी पूरी नहीं हुई है, जी इंतजार कीजिए। मीडिया में कैसे खबर चल रही है मुझको नहीं पता। अगर कोई खबर प्लांट कर चला रहा है तो यह छल है, जी समझिए। यह जी छल है, धोखा है। आप जी लोग ऐसे ही सजग रहिए। जी हमारे पूरे बिहार के राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कार्यकर्ता 38 जिला के सभी प्रखंडों में हैं, जी सभी बूथों पर हैं। और हमारे कार्यकर्ताओं के साथ कभी भी हमारे नेता ये नहीं चाहते कि हमारे कार्यकर्ताओं का कहीं भी हकमारी हो। जी कार्यकर्ताओं के मसीहा के रूप में अगर किसी नेता की नाम होती है तो हमारे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत सरकार के पूर्व मंत्री और माननीय राज्यसभा सांसद आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का नाम आता है, जी जिन्होंने कार्यकर्ताओं को ही हर जगह तरजीह दिए हैं। चाहे लोकसभा चुनाव रहा हो, 3 सीट मिला था। आप देखे होइएगा सीतामढ़ी के सीट पर एक कार्यकर्ता को, एक साधारण मुखिया को राज्यसभा विधान लोकसभा में भेजने का काम किए हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने। तो जी उस परिस्थिति में कार्यकर्ताओं के लिए समर्पित है और कार्यकर्ताओं के साथ कभी हकमारी नहीं होने देंगे। कार्यकर्ताओं की आवाज को बुलंद करने के लिए अभी हमारे नेता दिल्ली गए हैं। दिल्ली में सारी बातचीत होगी, जो होगा फिर आपको बताया जाएगा, सारे मीडिया को बताया जाएगा। रामपुकार जी, पहले भी आपसे हमारी बातचीत हुई थी। आज से 1.5 साल पहले जब लोकसभा के चुनाव की तैयारियां चल रही थी, तब भी हमने आपसे पूछा था कि सीट शेयरिंग के समझौते में आप लोगों को कितनी सीटें मिलेंगी। जो हुआ वो सबको पता है, उस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बार जी फिर जी से, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग उसी भ्रम में हैं कि आप लोगों को बहुत कुछ मिल जाएगा और अचानक से आप लोगों के हाथ में वही जो 2024 में एक सीट मिली, उसी तरह से जो चर्चाएं चल रही हैं मीडिया में कि आपको 5 से 6 सीटें मिलेंगी, उसी पर आप लोगों को टिका दिया जाएगा। अच्छा, आप जरा सब्र कीजिए। अब समय आ गया है। हमारे नेता बहुत बड़े सहनशील हैं। हमारे नेता ज्यादा उतावले होकर कहीं बात नहीं करते हैं, लेकिन हक के लिए कहीं भी लड़ते हैं, कहीं नहीं भी हक और हुकूक की जी। रामपुकार जी, आपके नेता के सहनशीलता, उनकी शक्ति, उनके सहन क्षमता को और उनके योग्यता पर किसी तरह का कोई सवाल नहीं है और न इस पर कोई संदेह किया जा सकता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि आप कार्यकर्ताओं के सहनशीलता और उनकी क्षमता योग्यता पर कितना भरोसा कीजिएगा। कार्यकर्ता काफी उफाल में है, सबको लग रहा है कि मुझे चुनाव लड़ाया जाएगा। पिछली बार 2020 में आप लोगों ने एक अलग गठबंधन बना के चुनाव लड़ा था, 100 से ज्यादा उम्मीदवार लड़े थे। भावनाएं तो सबकी होंगी चुनाव लड़ने की। कितने लोगों को आप चुनाव लड़ाएंगे? बिल्कुल, मैं आपको बतला दूं, इस बार हम लोग गठबंधन में हैं और गठबंधन में बहुत सारी कुर्बानी देनी पड़ती है। जी लेकिन इस बिल्कुल। कुर्बानी में भी हमारे नेता कार्यकर्ताओं के लिए सबसे पहले प्रबल पक्षधर अपना है। कार्यकर्ताओं के लिए वो पूरी तरह से वकालत कर रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा सीट मिले, कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा हम चुनाव लड़ावे। जी इस परिदृश्य में हमारे नेता कभी भी पहले सोच रहे हैं कि सभी पांचों पार्टी के लोग बैठकर जो हमारा प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पर कार्यकर्ताओं के लिए वो पूरी वकालत कर रहे हैं। समय का इंतजार कीजिए। हमारे नेता आज अभी दिल्ली निकले हैं और जब दिल्ली में सारी बातें होगी फिर आप तमाम मीडिया के भाइयों को बुलाकर एनडीए की ओर से हमारे नेता उसमें बताएंगे। एक तरफ जहां लगातार ये चर्चा चल रही थी कि कई राउंड की बातचीत बिहार में हो गई, उसके बाद अगर उपेंद्र कुशवाहा जी का ये बयान आता हो कि अभी बातचीत फाइनल नहीं हुई है, अभी सब कुछ भी नहीं हुआ है फाइनल, तो क्या आपको लगता है कि दिल्ली में आज जो बैठक होने वाली है, पहले भारतीय जनता पार्टी की, उसके बाद क्या एनडीए गठबंधन की बैठक में ये मामला सलटा लिया जाएगा? आप लोगों को उम्मीद है कि आप लोगों को कितनी सीटें मिलेंगी? देखिए,
अभी उम्मीद और नाउम्मीद से मतलब नहीं है। मुझे मतलब है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर हमारे पार्टी के सभी कमेटी का पूरा भरोसा है। प्रदेश कमेटी से लेकर पूरे राष्ट्रीय कमेटी ने सर्वसम्मति से हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अधिकृत किया है कि जो बात करना है, जो जैसे कितनी सीटों पर बात करना है, उनको अधिकृत किया गया है। हमारे नेता अपने पूरे मन और मिजाज से हमारी पार्टी की पूरी ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार चुनाव लड़े, इसके लिए वे संकल्पित है और समय आने दीजिए, बहुत जल्दी आप लोगों के समक्ष खुलासा होगा। एक इतना तो मान गए रामपुकार जी कि आप वो बातें नहीं बताएंगे, लेकिन एक छोटी सी बात आप बताइए कि क्या लगता है आपको, जो गठबंधन के और साथी हैं जिसमें चिराग पासवान है, जीतन राम मांझी हैं, कहा जाता है कि वोट बैंक आप लोगों का बड़ा है, तो क्या जीतन राम मांझी से आप लोग कम सीट पर भरोसा करेंगे, संतुष्ट रहेंगे, या फिर जीतन राम मांझी के बराबर या उनसे अधिक सीटें चाहिए? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राजनीति में बोले थे, लोकनायक प्रकाश नारायण जी बोले थे कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बिहार की राजनीति में हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी का जो सामाजिक समीकरण है, जिस सामाजिक समीकरण को हमारी राष्ट्रीय लोक मोर्चा बनी हुई है, उस सामाजिक समीकरण में जितने नेतागण हैं सबकी भागीदारी को देखते हुए उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए हमारे नेता वकालत कर रहे हैं। यही तो मामला है, यही तो मामला एनडीए में हमारे नेता बोल रहे हैं कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा का जितनी भागीदारी है उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इसी हिस्सेदारी के लिए हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी बार बार कार्यकर्ताओं की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये बात सभी जानते हैं, और जो जातीय गणना करके नीतीश कुमार ने जो आंकड़े निकाल दिए उसके आधार पर भी ओबीसी में दूसरा सबसे बड़ा पार्टी या कहा जाए जो समाज है वो है कुशवाहा समाज। कुशवाहा समाज के लोगों को उपेंद्र कुशवाहा पर भरोसा है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन अभी जो देखने को मिला कि अभी सबसे बड़ी पार्टी जो आपके गठबंधन में है, जनता दल यूनाइटेड के तरफ से ही लगातार एमपी रहे संतोष कुशवाहा से लेकर के अन्य कुशवाहा समाज के लोग दूसरे खेमे में जा रहे हैं, राजद ज्वाइन कर रहे हैं, तो क्या कुशवाहा समाज को एनडीए में अब पूरा वो सम्मान नहीं मिल रहा है? देखिए, ये जनता दल यू का मामला है और हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी बहुत पहले भी बोले थे कि आदरणीय नीतीश कुमार जी को इस पर संज्ञान लेनी चाहिए। जो चुनाव के समय में कुछ देखने को मिला, लेकिन इस बार बिहार की जनता पूरी तरह से इस चुनाव में आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की राह को देख रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी का क्या डिसीजन हो रहा है, उपेंद्र कुशवाहा जी का क्या पैगाम हो रहा है। और बिहार के 90 से 95% जो समाज है, उस समाज का पूरा मतलब उसको हम यूं बोल सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी पर भरोसा है। और उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार की राजनीति में ओबीसी के नेता में आदरणीय नीतीश कुमार जी के बाद एनडीए गठबंधन में सबसे बड़ा चेहरा है आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी। तो मैं आपको बतला दूं विजय मिश्र बाबा जी आपके भारत लाइव के माध्यम से, उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार की राजनीति में एनडीए गठबंधन में जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बिहार विकास पुरुष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बाद ओबीसी का सबसे बड़ा चेहरा राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत सरकार के पूर्व मंत्री, माननीय राज्यसभा सांसद आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। रामपुकार जी, आप अपनी पार्टी के, मेरा अंतिम प्रश्न होगा, आप अपनी पार्टी के एक जिम्मेवार प्रवक्ता हैं, उसके बाद मुख्य प्रवक्ता भी हैं। पार्टी की आइडियोलॉजी और पार्टी के चीजों को आप मीडिया में रखते हैं या पब्लिक डोमेन में रखते हैं। मैं आपसे अंतिम प्रश्न यही पूछना चाहता हूं कि क्या आप अपने समाज को या फिर अपनी पार्टी को कितनी सीटों के तरफ देख रहे हैं और कितनी सीटों के लिए आप लोगों ने मीटिंग करके उपेंद्र कुशवाहा को कहा है कि इतने से कम में समझौता नहीं कर सकते हैं? एक छोटा सा आंकड़ा बता दीजिए। बाबा, मैं आपको बतला दिया ना कि बिहार की राजनीति में राष्ट्रीय लोक मोर्चा का जो सामाजिक समीकरण है, इस पर मैं कहना चाहता हूं, हमारे नेता भी आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी बार बार बोलते हैं कि जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बिहार की राजनीति में उपेंद्र कुशवाहा जी की राजनीति कच को कोई अगर नजरअंदाज करके चलेगा तो नजरअंदाज वो करके चल नहीं सकता है। बिहार की राजनीति में पिछले लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा जी के तमाम लोगों का भी जो मूड था, मिजाज था, उसको भी आप लोगों ने देख लिया। इस परिस्थिति में मैं कहना चाहता हूं कि एनडीए गठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा जी का जितना उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, जितना डिमांड है, उस डिमांड को पूरा करने में एनडीए गठबंधन के सभी नेतागण उसको अक्षरशः पूरा करें और अविलंब एनडीए गठबंधन से जो घोषणा होने वाली उसको पूरा करने का काम करें। फिर बिहार में एनडीए पूरी तरह से परचम लहराएंगे। मांझी जी से कम या ज्यादा? देखिए, मांझी जी का काम अलग, एनडीए में अलग है, उसका नेतृत्व जो करेंगे भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू करें। लेकिन हमारे नेता का उपेंद्र कुशवाहा जो हमारी पार्टी का जो नेतृत्व प्लेटफॉर्म है एनडीए गठबंधन में, उसमें उस मुख्य रूप से सशक्त नेतृत्व समझेंगे और उपेंद्र कुशवाहा जी की ताकत को समझकर पूरी तरह से हमारे सीटों को बंटवारा में उचित भागीदारी दी जाएगी। ये डिमांड है हम लोगों का।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद आपको भी। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।